इसमें पढ़िए बायोमेकेनिज्म इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हाईली हाइड्रेटेड अमॉर्फस सेंट्रल डिस्क स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मल स्टेट में कॉन्स्टेंटली अंडर एक्सपेंसिबल स्ट्रेस में होता है। न्यूक्लियस रिटेन करता है वाटर को और एक्सपैंड हो जाता है और प्रोवाइड करता है स्टिफनेस और रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्सेस। ये मैकेनिज्म जो है इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करता है कंप्रेसिव लोड को ऑन द न्यूक्लियस टू अ रैपिडली डायरेक्टेड फोर्स विद टेंसाइल स्ट्रेस टू एनालिस। कांस्टेंट लोड जो है डिस्क पे वो अप्लाई करता है प्रेशर टू द न्यूक्लियस, रिड्यूस करता है एबिलिटी ऑफ द प्रोटीओग्लाइकेंस एंड दस द न्यूक्लियस to hold water, causing creep of the disk. After pressure is relieved, the time-dependent viscoelastic properties of the disk nucleus allow it to retain water. The annulus fiber orientation within the lamella allow for resistance to tension because lamella जो है वो oblique होता है और ये result होता है इसमें tension और relaxation हो जाती है fibers की in different areas within the disk and with different forces. The phenomena is called anisotropy. In the anterior और posterior translation जो होती है vertebral body की डिस्क जो होती है इसमें along the horizontal axis सारे फाइबर्स जो हैं एनालस के वो स्ट्रेच हो जाते हैं इस डायरेक्शन में जिसमें फोर्स अप्लाई की जा रही होती है। हाउएवर फाइबर्स होते हैं वो अलाइंड होते हैं उस डायरेक्शन में फोर्स के, फिर ये स्ट्रेन में चले जाते हैं वाइल द रिमेनिंग फाइबर्स जो हैं वो आपस में करीब आ जाते हैं टू वन अनदर एंड वी रिलैक्स। एनालस फाइब्रोसिस जो होता है सबका हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं एंड न्यूक्लियस पल्पोसस हैज़ हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये ऑल्टरनेटिंग टेंशन और रिलैक्सेशन जो होती है ट्रांसलेशन और एक्सियल रोटेशन के साथ ये मेंटेन करती है स्टेबिलिटी इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट्स की। अब एक्सियल कंप्रेशन जो है इसमें न्यूक्लियस जो है वो एक्सपैंड हो जाता है रेडियली टूवर्ड द इनर एस्पेक्ट्स ऑफ द एनालस फाइबर्स और एनालस फाइबर्स जो हैं वो भी एक्सपैंड हो जाते हैं सर्कमफेरेंशियली। एंटीरियर फ्लेक्शन जो है सैजिटल प्लेन की जो है रोटेशन वो कॉज करती है एंटीरियर एनालस कंप्रेशन और न्यूक्लियस होता है वो भी कंप्रेस्ड होता है इसेंट्रिकली ओवर इट्स इंटीरियर एस्पेक्ट आफ्टर विच इट डिफॉर्म्स एंड माइग्रेट्स पोस्टीरियरली। जो पोस्टीरियर एनालस फाइबर्स एक्सपैंड करते हैं रेडियली और ये शिफ्ट कर जाते हैं न्यूक्लियस को। जो फाइबर्स हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं इन लाइन उनके साथ उन फोर्सेस के साथ जो कि रेजिस्ट करती हैं फर्दर मोशन को। एज रोटेशन अकर जो वेट है अपर बॉडी का और ट्रंक का वो शेयर स्ट्रेन फोर्सेस के साथ हो जाता है एडेड डिस्क के ऊपर और स्लाइड ट्रांसलेशन हो जाती है जो कि रेजिस्ट करती है बाय द एक्टिव एंड पैसिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर कॉलम मेकर। लंबर रेंज होती है मोशन की वो वेरी करती है बिटवीन द वर्टिब्रल लेवल एंड इंडिविजुअल्स। जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस होती हैं रोटेशन की ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहती हैं थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन एंड टिपिकली is located posterior to the mid vertebral body and below the superior end plate of the inferior vertebral body सिवाय L5 और S1 के जहाँ पे ये posterior लोकेट होते हैं posteriorly to the disc space। इंटरवर्टिब्रल डिस्क फंक्शंस मूवमेंट जो होती है फ्लूइड की न्यूक्लियस के अंदर ये अलो करती है वर्टिब्रा को टू रोक बैक एंड फोर्थ और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। act to pad and maintain the space between the 24 movable vertebra और ये act करती है the shock absorber। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एनाटॉमी इसमें यह डायग्राम बनी हुई है। एनालस फिब्रोसिस ऑफ वर्टिब्रा अंदर वाला न्यूक्लियस पल्पोसस है। एक्सियल ओवरहेड व्यू ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क नीचे न्यूक्लियस पल्पोसस एनालस फिब्रोसिस बताया हुआ है। स्पॉन्जी सेंटर न्यूक्लियस पल्पोसस होता है सराउंडेड बाय टुगेदर टफर आउटर फाइब्रस रिंग्स एनालस फिब्रोसिस कहते हैं। उसके बाद आता है एनालस फिब्रोसिस स्ट्रॉन्ग रेडियल टायर लाइक स्ट्रक्चर है। ये सीरीज ऑफ लैमेला इसमें आते हैं कॉन्सेंट्रिक शीट्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स ओरिएंटेड एट वेरियस एंगल्स कनेक्टेड टू एंड प्लेट्स इनक्लोजेस न्यूक्लियस पल्पोसस।
एनालस जो है ये बेंडिंग में, फ्लेक्शन में क्या होता है, रोटेशन में, बेंडिंग फ्लेक्शन में इंक्रीज टेंसाइल फोर्स पोस्टीरियरली और इंक्रीज़ करता है कंप्रेसिव फोर्स इंटीरियरली और वाइस वर्सा। इस तरह रोटेशन जो होती है इसमें रीओरिएंटेशन होती है कोलेजिनस फाइबर्स की, टाइटनिंग ऑफ फाइबर इन वन डायरेक्शन एंड लूजनिंग ऑफ फाइबर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह न्यूक्लियस पल्पोसस है, इसका ज़्यादा वेट होता है, इसमें ज़्यादा वाटर होता है और प्रोटीओग्लाइकन ज़्यादा होते हैं। प्रोटीओग्लाइकन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो अट्रैक्ट और रिटेन करते हैं वाटर को। हाइड्रोफिलिक जेल लाइक मैटर, रेजिस्ट कंप्रेशन। अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसमें एक्टिविटी रिलेटेड है, अमाउंट ऑफ वाटर, और ये वेरी करता है थ्रू आउट द डे। न्यूक्लियस पल्पोसस में ज़्यादा वाटर और प्रोटीओग्लाइकन्स होते हैं। और एनालस फिब्रोसिस जिसमें सीरीज ऑफ लैमेला प्रेजेंट होती है।